दौरान हज इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें जैसे एहराम, बेल्ट, चटाई, चप्पल आदि सभी तरह का सामान सस्ते दामों पर दस्तयाब है। एक बार खिदमत का मौका जरूर दें। मरकज एहराम, जामा मस्जिद, बटला हाउस चौक, जामिया नगर, नई दिल्ली। क्या आप निकल कर इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? मेरे भाई, अगर उठाना है तो तय कर लो आज से कि हम सीमांचल की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई भी पार्टी आएगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई आकर नाटक करेगा, कोई आकर ऐसा करेगा, कोई आकर वो बोलेगा। अरे नाटक कंपनी के मालिक वो है, हम नहीं है मेरे भाई। वो नाटक कर रहे हैं, हम उसके नाटक का शिकार हो जा रहे हैं। लोग पूछते हैं, लोग के दिलों में सवाल पैदा होता है, कैसे होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात की सरजमीन पर एक 25 साल नौजवान ने पटेल बरादरी को मुत्तहिद कर दिया। सिर्फ 25 साल का नौजवान पूरे पटेलों को मुत्तहिद कर दिया। पूरे पटेल तय कर लिए कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। गुजरात की सरजमीन को एक कर दिया। अख्तर अली मान साहब ने सही कहा कि हरियाणा में जाटों ने हरियाणा की सरजमीन को हिला के रख दिया और मजबूर कर दिया हुकूमत को। राजस्थान में गुज्जरों ने मुत्तहिदा तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, रोड पर निकल कर आए और चक्का जाम कर दिया। राजस्थान में बीजेपी और दूसरी जितनी हुकूमत थी वो मजबूर हो गई। जमहूरियत है, जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी तकलीफ का इजहार उसको सियासी इशू बनाकर नहीं करेंगे, कोई हमसे इंसाफ करने वाला नहीं है। और याद रखो मेरे नौजवानों, मेरी इस गुफ्तगू तुमको तल्ख नजर आ रही है तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि 70 साल से हमने सिर्फ दिलफरेब बातों को सुना, हमने अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों को सुना, हमने झूठी कहानियां सुन सुनकर हमको सुलाया गया। अब मैं तुम्हारे सामने कोई झूठी कहानी नहीं सुना सकता, मैं तुम्हारे सामने तुमको लुभाने की बातें नहीं कर सकता। मेरा मकसद जिंदगी का यही है कि मजलूमों को इंसाफ मिले। और याद रखो, सीमांचल की गयूर अवाम कोई आसमान से नाजिल होने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकलकर तुम्हारी इंसाफ के लिए लड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ने तुमको ये ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको ये हिम्मत दी है। अगर तुम उस ताकत और हिम्मत को इस्तेमाल करोगे तो यकीन जानो पटना की सरकार तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और तुम्हारी सीमांचल को इंसाफ करेगी। यह काम हमको करना है, ये काम हमको करना है। और मंजलिस पर इल्जाम लगाए जाते हैं और लगाए भी जाएंगे। अख्तर अली मान का इलेक्शन, गुलाम सरवर का इलेक्शन, आदिल का इलेक्शन, मेरे भाई पासवान के इलेक्शन, हम पूरे बिहार में सिर्फ 5 या 6 असेंबली के सीट पर मुकाबला किए तो पूरा बिहार में तूफान आ गया। कौन है ये जो आकर, ये कौन आया है यहां पर, ये क्यों अख्तर अली मान आया है यहां पर मजलिस को लेकर? इल्जाम लगा दिए गए। आरजेडी के सदर आकर बोले वोट खाने आया, वोट खाने आया। नीतीश कुमार आकर बोले ओवैसी वोट कटवा है। कांग्रेस वाले बोले कि बीजेपी की मदद करने आए हैं और बीजेपी ने कहा कि ये दहशतगर्दी को फरोख्त करने के लिए आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुखालिफिन ये समझ रहे थे कि असेंबली इलेक्शन हो जाने के बाद अख्तर अली मान भूल जाएंगे सीमांचल को। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 2000 किलोमीटर का सफर करके सीमांचल को नहीं आएगा। हमने उस वक्त भी कहा था कि इलेक्शन के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इलेक्शन हो गया मगर हम आज भी आराम के दरमियान में हैं, हम आज के दरमियान में हैं। यहां पर बाढ़ आई 2 साल पहले तो मजलिस पार्टी ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो करीब 20 लाख की रिलीफ हमने बांटी पूरे सीमांचल में। 20 लाख की रिलीफ बांटी। जब वहां पर वोट कटवा नजर नहीं आया, जब वहां पर दहशतगर्द नजर नहीं आया, कहां थी कांग्रेस,
कहां थी नीतीश कुमार की हुकूमत, उनका एडमिनिस्ट्रेशन? कहां थी आरजेडी के वो तमाम दिल फरेब बातें, दिल को लुभाने वाली बातें? कोई नजर नहीं आया। जब लोग पानी में डूबकर अपने घरों को छोड़कर दूसरे मुकामात पर थे, तो यही आपका खादिम अख्तर ईमान और गुलाम सरवर खाना का सामान ले जाकर उनको फराहम कर रहा था। कोई नजर नहीं आया। आज इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के चंद साल के अंदर हम सीमांचल के 5 सीट पर मुकाबला किए और आपसे आकर सबने कहा, ये कांग्रेस ने, आरजेडी ने, नीतीश कुमार ने वोट कटवाओं का साथ मत दो। मजलिस पर इल्जाम लगाया, बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है, आरएसएस और भगवत को भगाना है, आरक्षण को बचाना है। ये बड़ी बड़ी बातें हुई और हमेशा की तरह सीमांचल का हमारा भोला भाला भाई बड़ा शरीफ है, उसने कहा भाई बात तो सही कर रहा है, मोदी को भगाना है, आरएसएस को रोकना है, हमको बिहार को बचाना है। सबने कहा अख्तर भाई, असद साहब जरा इस बार खामोश हो जाए। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, अब गठबंधन को वोट देना है, गठबंधन को देना है। ऐसा लग रहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले तो सबकी जबान पर खाली एक ही नाम था, गठबंधन। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, मोदी को हराना है, आरएसएस को भगाना है, भगवत को हराना है। मेरे भाई, आपने तो वोट दिया, गुलाम सरवर का तो साथ नहीं दिया, अख्तर ईमान की जिंदगी भर की मेहनत को आपने फरामोश कर दिया। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि अगर एक अख्तर ईमान कामयाब हो जाते, एक गुलाम सरवर कामयाब हो जाता, एक पासवान या आदिल कामयाब हो जाते और ये 4-5 कामयाब होने के बाद बिहार की असेंबली में जाते, तो खुदा की कसम बिहार की असेंबली के दरो दीवार पुकार कर कहते कि बरसों के बाद कोई मर्द आया है बिहार के असेंबली में। मगर अब क्या हुआ? अभी जिताओ इनको, जिता कर नारे मारो, खाली बाजे वो नहीं होता। जब इलेक्शन आएगा वोट डालोगे नहीं डालोगे अख्तर ईमान को? मारना है, बटन को दबाना है, दबा कर। जिन्होंने तुमको दबाया, सीमांचल को दबाया, अब उनको दबाओ और अख्तर ईमान को कामयाब करो। ये काम आपको करना है। आज लगा दो, मगर जब वोट डालने का टाइम आया फिर गठबंधन नहीं कहना। ये ड्रामा कंपनी फिर आएगी। चाचा आएंगे, भतीजी आएंगे, माँ आएगी, बेटा है, सब आएंगे, आकर बोलेंगे मोदी को रोकना। अच्छा, ये तो सब नाम पर वोट ले लिया, फिर अब नीतीश कुमार क्या मोदी के गोद में बैठकर दूध नहीं पी रहा? इसका जिम्मेदार कौन है? फिर आपने वोट दिया था ना, आपने गठबंधन के नाम पे वोट दिया, तो गठबंधन ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा हम क्या करना, नीतीश भाग गया। आरजेडी ने कहा हम क्या करना, चाचा भाग गए। तो फिर हम क्या करना, हम मोदी के जुल्म का शिकार होना? मेरे भाई, आपने जिसको वोट दिया, नीतीश की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, आरजेडी की जिम्मेदारी है, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि आज इन लोगों की वजह से, इस पार्टियों की वजह से, कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश की वजह से आज बिहार प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की सरकार आ गई। बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। नीतीश कुमार तो खाली एक स्टैंप है, थम्स अप है, कोई पावर नहीं है। फसाद हुआ औरंगाबाद में, क्या हुआ? कितनी देर के बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंचा। हमारे दिल्ली के एक दोस्त हैं,
जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ी टीवी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे इलेक्शन के वक्त कि वैसे साहब आप गैर जरूरी बिहार को आए हमारे वोट काटने के लिए, मैंने कहा ठीक है, आपकी राय है, आप हमारे भाई हैं, जो चाहे आप हमको बोल सकते बोल लीजिए। मगर हमने उनको कहा था कि एक वक्त आएगा जब तुमको हमारी कमी महसूस होगी। वो औरंगाबाद में बंद थे, 2 दिन तक छुट्टियों पर गए थे। वहां से फोन करके मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने बहुत बड़ी गलती की अख्तर अली मान को कामयाब नहीं करके। अगर एक एमएलए तुम्हारा कामयाब हो जाता तो हम 2-2 दिन से अपने घर में बंद पड़े नहीं रहते। मेरे भाई, ये हुआ है। अब नीतीश कुमार तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीतीश साहब, हिंदुस्तान में जो नफरत की फिजाएं फैल रही हैं, क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? हिंदुस्तान में अगर नफरत की फिजाएं पैदा हो रही हैं, दीवार उठ रही है, तो क्या इसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं? नीतीश कुमार साहब, आप बड़े बड़ी बातें करते हैं, आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो क्या हमारी शरीयत में मदाखलत नहीं हुई? क्या हापुड़ उत्तर प्रदेश में कासिम नामी शख्स को एक मॉब ने इतना मारा और पीटा उसको कि जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा था तो कासिम पुकार कर कह रहा था कि भैया कोई पानी पिला दो, तो मरने वाले को पानी भी नहीं पिलाया गया। नीतीश कुमार, ये आप कम्युनलिज्म को रोकेंगे? याद रखिए नीतीश कुमार, मेरी बात को याद रखो आप। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, मैंने कहा अगर आप वोट देंगे तो नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर बैठ जाएंगे। वो मेरी बात साबित हुई। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार, अगर आप बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे तो याद रखो, मोदी आपको खा लेगा, आपको नामो निशान नहीं रहेगा बिहार में। आपका नामो निशान नहीं रहेगा। आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें करते रह जाएंगे। ये करप्शन, हमारा नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारे गम को, हमारी नाइंसाफी को समझे और जो बेबाक तरीके से, मुखलिस तरीके से काम कर सके। लोग बोलते कि कांग्रेस के बारे में आपकी राय क्या है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के बारे में जितना कहा जाए कम है। कांग्रेस के बारे में जितना कहा जाए कम है। मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा गुजर चुका और इस 70 साल के एक लंबे अरसे में 35-40 साल तक कांग्रेस का इख्तिदार रहा। तो आज मुल्क में जितने मर्ज हैं, याद रखो मेरी इस बात को। जो लोग आकर आपसे कहेंगे नहीं नहीं भाई हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है, मुतबादिल है। अख्तर अली मान है, गुलाम सरवर है, आदिल है, मंदलिस है। कल को आकर कहेगा कि नहीं कांग्रेस हर मर्ज की दवा है। नहीं मेरे भाई, कांग्रेस हर मर्ज की दवा नहीं, कांग्रेस हर मर्ज की इजाद है। जितने अमराज इस मुल्क में, उसकी इजाद कांग्रेस है। इन्होंने इसको तमाम आगाज किया और तारीख गवाह है कि इन्हीं की वजह से आज हम इस हाल में। हिंदुस्तान की लोकसभा में ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल पेश हुआ और जब बिल पेश हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान किया कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। यह बिल मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं दिलाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने मौक़िफ़ का वाज़ेह इज़हार किया। तो कांग्रेस पार्टी में 2 मुसलमान एमपी हैं, एक का ताल्लुक सीमांचल से, मैंने हजरत क़िबला से। और वो कानून क्या होगा हमारे मुल्क में? मैंने कहा मैडम उसमें 22.5 लाख तो हमारी हिंदू बहनें हैं, जिसमें हमारी एक गुजरात की भाभी है, उससे भी इंसाफ करना। और जैसा मैंने कहकर बैठ गया
तो पार्लियामेंट में एक सन्नाटा छा गया। सब बोले किसको बोल दिए? मैंने कहा भाभी के लिए बोला। कांग्रेस के लोग बोले क्या बोले? मुंह खोल दिए, आंख खुल गई, ऐसा दिख रहा था कि मलकुल मौत उनके सामने आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुमने क्या कर दिया? मैंने हमारा काम ही है कि जो तुम नहीं कर सकते हो हम करते हैं। मेरे भाई, जब ये बिल के ऊपर बहस हुई, हमने भी हिस्सा लिया। हमने मुखालिफत की इस बिल की, क्योंकि ये औरतों के खिलाफ है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। पार्लियामेंट के नजारे तुमको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और पार्लियामेंट के वेबसाइट पर जाकर आप पूरी तकरीर पढ़ सकते हैं। इस बिल की मुखालिफत आपका ये भाई कर रहा था। ऑल इंडिया AIDM के तमिलनाडु के एक मुसलमान MP कर रहे थे, और मुस्लिम लीग के 2 MP थे। हमने इसकी मुखालिफत की। कांग्रेस से कोई नहीं उठा। कांग्रेस ने तो उल्टा तायीद किया। कांग्रेस ने तायीद किया। फिर मैंने इस बिल को रोकने के लिए तरमीमात पेश किए। मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, मैं अकेला था। तो बीजेपी के पास से पुकारने वालों ने पुकार कर कहा, ओवैसी तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई वोट नहीं देगा। तुम किस बुनियाद पर तरमीमात पेश कर रहे हो? मैंने पुकार कर बीजेपी के MP से कहा कि हां, मैं अकेला यहां पर जरूर हूं, मगर दुनिया में अकेला नहीं हूं, ना आखिरत में रहूंगा। मेरे साथ मेरा अल्लाह है। मैं हक और सच्चाई के लिए अकेला जरूर हूं, और एक काफी होता है। किसी ने कहा तुम अकेले हो, मैंने कहा जंगल में शेर अकेला ही होता है। मेरे भाई, कोई नहीं उठा। तरमीमात जब हमने पेश किए तो पूछो इन कांग्रेसियों से जो कल तक हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि वोट काटने आए हैं, बीजेपी की तारीफ करने आए। मेरी तरमीमात पर कांग्रेस ने वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया। जाकर देख लो आप इंटरनेट पर, वेबसाइट पर कांग्रेस ने क्या काम किया। और जब मैं देख रहा था पार्लियामेंट में कि कोई तो हमारा साथ देगा, कोई तो हमारी तकलीफ को समझेगा, कोई नहीं। मैंने देखा कि कांग्रेस की सफों में मौलाना कहां है? मौलाना नजर ही नहीं आए। मौलाना नजर ही नहीं आए। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो आलिम नहीं, हम तो जाहिल हैं, हम तो थम्सअप हैं। आप तो आलिम हैं, फाजिल हैं, और आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े तारीखी उस मदरसे से फाजिल याफ्ता हैं। आप नजर नहीं आए। हम परेशान हो गए कि कहां है सीमांचल का MP? कहां है सीमांचल का MP? कहां गया सीमांचल का MP? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मदाखलत की जा रही थी, कहां गया सीमांचल का MP? जब शरीयत पर हमले किए जा रहे थे तो मुस्तफा की गुलामी का नारा लगाने वाला कहां गया? नजर नहीं आया। मेरे भाई, मालूम हुआ कि MP साहब को उनकी पार्टी कांग्रेस ने कहा, MP साहब ने कहा कि कांग्रेस ने उनसे कहा कि आप बहैसियत सीमांचल के MP के, जिसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे अक़लियती भाइयों की है, आप तकरीर नहीं कर सकते। मौलाना खामोश हो गए। फिर सहाफी ने सवाल किया, MP साहब आप तो सीमांचल के MP हैं, आप पार्लियामेंट में जाकर इस बिल के खिलाफ वोट देना था। तो मोअज़्ज़िज़ MP साहब ने कहा कि मैं दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गया। कौन सी ऐसी ट्रैफिक थी मौलाना? क्या वो जनोधारों की ट्रैफिक थी? क्या वो फिरका परस्ती की ट्रैफिक थी? क्या वो मुसलमानों के खिलाफ ट्रैफिक थी जिसमें आप फंस गए? जब हम नहीं फंसे तो आप कैसा फंस गए मौलाना? हम भी तो वही रोड से आते, हम भी तो वही पुरपेज वादियों से आते, हम भी खतरों के दरियाओं को पार करके आते। हमारी गर्दन पर भी तलवार लटकी हुई है, हमारी जिंदगी को भी खतरा है मौलाना।
मगर हमने अल्लाह की जात पर तवक्कल किया। हमने कांग्रेस की मोहताजी का सबूत नहीं दिया। हमने कहा कि हमको हक को बयान करना है। मेरे भाई, मौलाना नजर नहीं आए एमपी साहब, अब आपको फैसला करना है कि दोबारा अगर पार्लियामेंट में ऐसा वक्त आएगा तो फिर आप किसका साथ देंगे? उस पार्टी का साथ देंगे जिसने अपने एमपी को बोलने का भी मौका नहीं दिया, या फिर उस पार्टी का साथ देंगे जिसके सदर अख्तर अली मान को मैंने कहा कि जो चाहे करवा, इंसाफ करो, जुल्म का खात्मा करो। मेरे भाई, ये आपको फैसला करना है, ये आपको फैसला करना है, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब पार्लिमानी इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को शिकस्त होगी। इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को शिकस्त होगी और सीमांचल की कामयाबी होगी। बीजेपी की शिकस्त होगी और सीमांचल की कामयाबी होगी, और अख्तर अली मान आपका एमपी बनकर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वजीर आजम तो आजकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो, कैसा लकड़ी लेकर मचल कर चल रहे हैं, ऐसे ये लकड़ी फिरा फिरा पानी में जा रहे हैं, मट्टी में जा रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, कभी आ जाओ सीमांचल की सरजमीन पर। तुमको अपने घर में तुमने पानी और मिट्टी बनाई, हम तुमको सीमांचल की हर गली में पानी और मिट्टी दिखा देंगे। यहां आकर एक्सरसाइज कर लो, यहां की पसमानदगी देख लो। वजीर आजम, हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान की आवाम से कह रहे हैं कि फिट हो जाओ, सेहतमंद हो जाओ। हिंदुस्तान के वजीर आजम, सीमांचल के गरीबों के पास खाना नहीं है, सीमांचल के बच्चों के पास स्कूल नहीं है, सीमांचल के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, सीमांचल का किसान परेशान है, सीमांचल की माएं परेशान है, और आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करो। वाह वजीर आजम, वाह मोदी, क्या एक्सरसाइज किए कि हिंदुस्तान का गरीब एक वक्त की रोटी उसको मैसर नहीं है, भूखा पेट किसी पत्थर पर सो जाता है, तो हिंदुस्तान का वजीर आजम खूब खाकर एक्सरसाइज करता है पत्थर के ऊपर लेटकर। यह फर्क है हिंदुस्तान में। जिसके पास इख्तिदार है वो वजीर आजम प्रधानमंत्री बन गया और लोगों को, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है। जिनके पास खाने को खाना नहीं है उनको बता रहा है कि देखो मैं शेर होकर खाना खाया, अब अपनी सेहत के लिए पत्थर पर लेटकर एक्सरसाइज कर रहा। मेरे भाई जागो, जागो मेरे भाई, जागो। ये नफरत की दीवारों को खत्म करो। हमारी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करने आया हूं कि जो काम हम लेकर शुरुआत कर रहे हैं इसमें आपका ताउन, आपकी दुआएं, आपका साथ, बुजुर्गों की, उलमाओं की सरपरस्ती की जरूरत है। अख्तर अली मान का नहीं बल्कि अपना साथ दो मेरे भाई, इस नाइंसाफी का खात्मा करो। आज आपकी इस मुबारक सरजमीन पर पहला जलसा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला आगे और जलसे होंगे और मैं आता रहूंगा, आके बोलता रहूंगा। नीतीश के खिलाफ भी बोलूंगा, मोदी के खिलाफ भी बोलूंगा, कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा, सीमांचल पर जुल्म करने वाले जालिमों के खिलाफ बोलता रहूंगा। शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।